killing a tree. You must have observed people cutting down the trees, but can they kill a tree? मतलब क्या वो किल कर सकते हैं ट्री को? Is it easy to do so? क्या वो easy है? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. मतलब कि ट्री को कट करना क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसको टाइम लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. जैब ऑफ नाइफ मतलब कि नाइफ से ऐसे एक खरोच मार दी और वो कट गया, ऐसी बात नहीं है. विल डू इट, वो ऐसा नहीं होगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height sprouting leaves. मतलब क्या लिखा है, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, मतलब वो अर्थ का यूज़ करके धीरे धीरे ग्रो हुई है. राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब उससे बाहर निकली है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट मतलब उसके क्रस्ट से वो फीड करी है. मतलब क्रस्ट मतलब के ऊपर का लेयर, हम बोलते हैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, मतलब कि क्या होता है उसका ऊपर का लेयर क्या होता है, थिन होता है. तो इसका क्रस्ट मतलब कि फर्स्ट लेयर. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर मतलब बहुत सालों तक उसके क्रस्ट ने सनलाइट, एयर और वाटर एब्जॉर्ब किया है, उसमें से वो ग्रो हुई है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स मतलब कि कहीं ना कहीं लेप्रस हाइट से क्या हो रहे हैं, लीव्स स्प्राउट कर रहे हैं. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वांट टू डू इट मतलब ये खाली एक हैक और चॉप मतलब के गिरा के और चॉप कर देना. बट दिस अलोन वांट डू इट, इससे कोई ट्री मरेगा नहीं. नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही उसको ज़्यादा पेन होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स मतलब वो जो ब्लीडिंग बार्क मतलब कि जो अभी उसको काट दिया तो हम ब्लीडिंग तो नहीं निकलता बट हम बोलते हैं कि ब्लीडिंग बार्क जो है विल हील, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, हील, अपने आप ही ठीक हो जाती है. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड और वापस ग्राउंड की तरफ से कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स वापस उसके ग्रीन लीव्स क्या होते थे, उगने लगते हैं, राइज होने लगते हैं. मिनिएचर बोस मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगती है. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू दी फॉर्मर साइज मतलब उसको तुम अगर अनचेक नहीं करोगे तो वापस वो बड़ी साइज में ग्रो हो जाएगा. नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज टू बी रोप्ड, टायर्ड एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट मतलब क्या लिखा है, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. जब उसको मारना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, पूरा रूट ही खींचना पड़ेगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मतलब कि जो जमा हुआ है, जो गाड़ के रखा है, जो छुपा हुआ है. इज टू बी रोप्ड उसको खींचना पड़ेगा, टायर्ड बांधना पड़ेगा, एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप आउट खींचना पड़ेगा, स्नैप आउट मतलब के बाहर निकालना पड़ेगा, और पुल्ड आउट एंटायरली और पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा. आउट फ्रॉम द अर्थ केव मतलब जो अर्थ में वो छुपा हुआ है वहाँ से. एंड द स्ट्रेंथन ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड फिर वहाँ से वही उसकी स्ट्रेंथ है जो छुपी हुई है वो एक्सपोज हो जाएगी. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ मतलब वही उसका सोर्स है, वाइट है, वेट होता है. द मोस्ट सेंसिटिव वही सेंसिटिव होता है, हिडन फॉर द ईयर्स इनसाइड द अर्थ मतलब वो जो बहुत सालों तक अर्थ में छुपा रहता है. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering and that is done मतलब then the matter मतलब उसके बाद of scorching मतलब कि क्या होता है, drying up सूख जाना, and choking या जला देना ऐसा भी होता है. and choking मतलब कि क्या हो जाता है कि हमारे सांस कैसे फूल जाती है तो गले में खिचखिच होती है कि भाई हमारी सांस नहीं ले पा रहे हैं तो choking बोलते हैं उसको. in sun and the air फिर sun और air में brown रहता है, हार्ड होता है, ट्विस्ट होता है, विदर मतलब सूख जाता है, एंड देन इट इज डन फिर वो जाके मरता है. ठीक है, तो इस पोएम में खाली ऐसा नहीं है कि वो किलिंग द ट्री के बारे में बोल रहा है, वो एक है ना ऐसा व्यंग है मतलब हम हिंदी में बोलते हैं ना तुम लोग व्यंग है कि भाई हमारी तरफ वो नज़र कर रहे हैं कि ह्यूमंस जो है क्यों वही मैं बता रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं हमको कि भाई खाली एक ट्री को मारना वो तो ऐसा बोल रहा है कि इजी नहीं है, उसके रूट्स काटने पड़ेंगे, निकालना पड़ेगा बाहर. बट वो इसकी तरफ हमारे इंसान को नज़र कर रहा है कि इंसान कैसा है कि जो ट्री इतना सारा हम कुछ दे रहा है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, है ना. अगर ट्री को जैसे कट करना है तो अगर ट्री को कट करना है तो इतनी सारी प्रोसेस है, तो अगर ट्रीज नहीं रहेंगी तो भी हमारी भी सांस फूलेगी, हम भी जल जाएंगे, हम भी भूखे मर जाएंगे. ऐसा हमको भी बोल रहे हैं कि हम में से भी हमारा भी ब्लड सूख जाएगा, ऐसा वो हमको भी बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम ट्रीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो ये सब